और फटाफट अंदाज में खबरों की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली दौरे पर हैं, जहां सीएम केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर पीसीसी की नई टीम को लेकर चर्चा करेंगे। इसके अलावा सीएम राजस्थान के दौरे पर भी जाएंगे। धान खरीदी को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी नेताओं और सांसदों से अपील की है। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी नेताओं और सांसदों से अपील करता हूं कि सभी धान खरीदी के मसले पर पीएम को पत्र लिखें और पीएम से मिलकर भी छत्तीसगढ़ से केंद्रीय पूल में चावल खरीदने के लिए उन्हें सहमत करें। सीएम भूपेश बघेल बलौदाबाजार जिले के ग्राम बिटकुली पहुंचे, जहां मनवा कुर्मी समाज के 74वें अधिवेशन में शामिल हुए और वर वधू के परिचय पत्रिका का भी शुभारंभ किया। उनके साथ सीएम बघेल ने उप तहसील सुहेला को तहसील का दर्जा भी दिया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि वे किसानों के धान को 2500 रुपए में खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव को लेकर कवायद शुरू हो चुकी है। इसी के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने प्रदेश के सभी कलेक्टर और एसपी की बैठक बुलाई है। ये बैठक 14 नवंबर को अरण्य भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में होगी, जिसमें मुख्य सचिव, डीजीपी समेत सभी आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक में निकाय चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कमान सौंपने की वकालत एक बार फिर से तेज हो गई है। एक बार फिर ये आवाज मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने बुलंद की है। सिसोदिया ने कहा कि सिंधिया युवा के साथ तजुर्बेकार भी है। इसी तजुर्बे को देखते हुए पार्टी आलाकमान ने उनको महाराष्ट्र चुनाव के दौरान प्रभारी नियुक्त किया था और कांग्रेस ने वहां पर अच्छा प्रदर्शन भी किया। अब दुबई में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा। मार्च में होने वाले इस आयोजन में 60 से ज्यादा निवेशक शामिल होंगे। इस मुद्दे को लेकर सीएम कमलनाथ ने कई निवेशकों से चर्चा की। ये फैसला सीएम कमलनाथ ने मैग्निफिसेंट एमपी के आयोजन और दुबई के दौरे के बाद लिया। गौरतलब है कि खाड़ी देशों ने एमपी में निवेश के लिए दिलचस्पी दिखाई और यहां एग्रो प्रोसेसिंग, सोलर एनर्जी, टूरिज्म में निवेश की इच्छा जताई है। विजिल ब्लोअर आशीष चतुर्वेदी ने पीएमओ को पत्र भेजा है। आशीष ने ई पासपोर्ट बनाने के टेंडर को पीएमओ विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा। आशीष के मुताबिक ई टेंडर के जरिए पासपोर्ट बनाने का ठेका दिया जाना है। इसके लिए 6 कंपनियों ने टेंडर डाले थे। इनमें शॉर्टलिस्ट करने के बाद फ्रांस की जोमेल्टो कंपनी टॉप पर है, जबकि जोमेल्टो 2017 से पाकिस्तान के लिए पासपोर्ट का काम कर रही है। आशीष के मुताबिक टेंडर की शर्तों के मुताबिक चीन या पाकिस्तान से संबंध रखने वाली कंपनी को ठेका नहीं दिया जाना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने बाबरी मस्जिद के दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर ट्वीट किया। वहीं मंत्री गोविंद सिंह ने दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट का समर्थन कर नया विवाद खड़ा कर दिया। बीजेपी नेता विश्वास सारंग ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि यह सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश है। अयोध्या पर आए फैसले को गुजरात विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र सोलंकी ने कहा कि कोर्ट के फैसले का हम सभी को सम्मान करना चाहिए और भारत देश के लोगों ने यह साबित कर दिया है कि यहां गंगा जमुनी तहजीब कायम है। राजधानी भोपाल में पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इतवारा थाना क्षेत्र में कलेक्टर पहुंचे और दुकानों पर जमा भीड़ को हटाया। इस दौरान डीआईजी भी मौजूद रहे। अयोध्या फैसले के बाद आज हालात सामान्य है। पूरे प्रदेश में सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त किए गए थे। पीएचक्यू से खुद कमलनाथ मॉनिटरिंग कर रहे थे। अब सरकार से हालात सामान्य हो गए हैं और आज से सभी स्कूल कॉलेज भी खुल गए। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ओरछा के लोगों ने स्वागत किया है। यहां एहतियातन सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त किए गए थे। यहां माहौल पूरी तरह शांत है। सिवनी में सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले 8 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इन युवकों पर आरोप है कि वो सोशल नेटवर्किंग साइट पर अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने यह साफ कर दिया है कि जो भी इस तरह की गलत हरकतों में लिप्त होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंगरौली में अयोध्या फैसले के बाद सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। सिंगरौली बेहद संवेदनशील जिला है। इससे यूपी और छत्तीसगढ़ की सीमाएं भी लगती हैं। बॉर्डर इलाका होने के चलते व्यवस्था चाक चौबंद की गई। पुलिस हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार थी। गाड़ियों की सघन चेकिंग की जा रही है। हर आने जाने वालों पर निगरानी की जा रही है।
गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी शनिवार को सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बिलासपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि शनिवार का दिन सभी के लिए महत्वपूर्ण रहा। अंबिकापुर पहुंचे प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने प्याज की बढ़ती कीमतों के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताया, जबकि बीजेपी नेता प्रदेश सरकार को कोसते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अंबिकापुर के खुदरा बाजार में प्याज 80 से 90 रुपए किलो बिक रहा है, जबकि थोक बाजार में प्याज की कीमत 60 से 70 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रही है। बुरहानपुर के निजी अस्पताल ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए पहल की है। अस्पताल प्रबंधन ने बालिका के जन्म होने पर किसी तरह का शुल्क न लेने का फैसला लिया है। इसी के साथ ही बेटी के जन्म होने पर प्रसूता का भी सम्मान करने की बात कही है। सीधी जिले के आदिवासियों के स्वास्थ्य सेहत के लिए लाई गई योजना फ्लॉप साबित हो रही है। करोड़ों की लागत से लाई गई डायग्नोसिस बस योजना बजट के अभाव से धूल खा रही है। इस डायग्नोसिस बस में एक्सरे मशीन से लेकर कई गंभीर बीमारियों का ऑपरेशन समेत कई बीमारियों के इलाज की सुविधा है, लेकिन जिले का स्वास्थ्य आदिवासियों को इस बात की सुविधा देने में असमर्थ है। 4 साल पहले इस डायग्नोसिस बस योजना को शुरू किया गया था। उमरिया जिले में डॉक्टरों के अभाव में चरमराई स्वास्थ्य सेवाओं सुविधाओं से मरीज परेशान है। स्थानीय लोग कई बार डॉक्टरों और स्टाफ की मांग कर चुके हैं, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। जिले में 100 बिस्तर के जिला अस्पताल समेत 7 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 2 दर्जन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र समेत सैकड़ों डिलीवरी प्वाइंट हैं, जहां 85 डॉक्टरों के पद मंजूर किए गए हैं, लेकिन महज 25 डॉक्टरों के भरोसे स्वास्थ्य सुविधाओं को संभालना संचालन करना किसी चुनौती से कम नहीं। कोंडागांव में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और अपना इलाज कराया। इस शिविर में रायपुर एम्स के डॉक्टरों ने भी इलाज किया। दुर्ग के शिवनाथ नदी में एक तैरती हुई लाश मिली है। मृतक की शिनाख्त सुपेला चैक भिलाई के कपड़ा व्यापारी हीरा दास खेमानी के तौर पर हुई है। व्यापारी पिछले 2 दिनों से लापता था। जानकारी के मुताबिक 2 दिन पहले कपड़ा व्यापारी हीरा दास अपनी दुकान बंद करने के बाद घर नहीं पहुंचा। उसके बाद उसकी ये लाश मिली। पुलगांव पुलिस ने फिलहाल मृतक का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी। बिलासपुर में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल परिवार समेत रतनपुर के मां महामाया देवी के दर्शन करने पहुंचे। सीएम परिवार के साथ पूजा अर्चना करने पहुंचे, सुख शांति की कामना की। इस दौरान रतनपुर और बिलासपुर के कई कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह 1 दिवसीय दौरे पर राजनांदगांव पहुंचे। रमन सिंह अपने विधानसभा क्षेत्र कोटरा भाटा और अन्य गांव में आयोजित दिवाली मिलन और अन्य कार्यक्रमों में शिरकत करने पहुंचे। रमन सिंह ने शहर के गुरुद्वारा में मत्था टेका और शहर में आयोजित शोभा यात्रा में शिरकत की। कोंडागांव से राजीव गांधी आश्रय योजना का शुभारंभ हुआ। इस दौरान शहरी क्षेत्र के 202 हितग्राहियों को स्थानीय विधायक और पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने जमीन के पट्टे वितरित किए। साथ ही राशन कार्ड और प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को घरों की चाबी सौंपी गई। रायपुर में पुलिस विभाग में 180 पुलिस कर्मियों का तबादला कर दिया गया, जिसमें 22 प्रधान आरक्षक, 30 उप निरीक्षक बदले गए हैं। 118 आरक्षकों और 10 निरीक्षक का भी तबादला कर दिया गया, जो माओवादी इलाके में तैनात थे। दतिया में कांग्रेस विधायक रक्षा सिरोनिया के पति के साथ विवाद होना एसडीएम जेपी गुप्ता को महंगा पड़ गया। उनका ट्रांसफर दतिया से निवाड़ी कर दिया गया। दरअसल एसडीएम जेपी गुप्ता ने ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की, जिसके बाद कांग्रेस विधायक रक्षा सिरोनिया के पति से इसी बात को लेकर बहस हो गई थी। इंदौर क्राइम ब्रांच ने फर्जी अधिकारी और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया। दोनों पर 50 से ज्यादा वारदात देने का आरोप है। इन्होंने कई प्रदेश के कई शहरों के साथ महाराष्ट्र और दिल्ली में ठगी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। ये लोग रेडियो एक्टिव पदार्थ भारत सरकार को उपलब्ध कराने के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। राजधानी रायपुर के जिम संचालक और बॉडी बिल्डर्स द्वारा प्रतिबंधित स्टेरॉइड का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है। स्टेरॉइड के इस उपयोग के बाद एक बॉडी बिल्डर्स की स्थिति नाजुक हो गई, जिसका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने जिम ट्रेनर को गिरफ्तार कर लिया है। बिलासपुर में नशे के कारोबारी शहर के युवाओं को गुनाह के रास्ते पर भेज रहे हैं। नशीली दवाएं सीमावर्ती प्रदेश से भारी मात्रा में शहर में पहुंच रही हैं और विभाग के अधिकारी महज खानापूर्ति करते नजर आ रहे हैं। यही नहीं, अधिकारी शिकायतकर्ताओं का फोन तक रिसीव नहीं कर रहे हैं। सीहोर के प्राचीन गणेश मंदिर रोड पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक कार अचानक धू धू कर जलने लगी।
गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। कार में आग जैसे ही लगी, कार में बैठे यात्री तुरंत बाहर आ गए। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग को काबू पा लिया है, लेकिन सब कुछ जलकर राख हो चुका है। सतना में तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 12 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया गया है। होशंगाबाद में कार ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। बिलासपुर जिले की एक युवती से फेसबुक के जरिए दोस्ती कर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। युवती की शिकायत पर अमन तिवारी के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर युवक को गिरफ्तार कर लिया। जशपुर जिले के बागीचा का अमन तिवारी पीएससी की तैयारी करने बिलासपुर आया हुआ था, जहां फेसबुक के जरिए एक युवती को शादी का झांसा देकर 2 साल से दुष्कर्म करता रहा। युवती के शादी करने की बात पर युवक ने इनकार कर दिया। भिंड के मिहोना में एक घर में गैस सिलेंडर फटने से छत के परखच्चे उड़ गए। बताया जा रहा है कि सिलेंडर में लीकेज की वजह से आग लग गई, जिसके बाद ब्लास्ट हो गया। बैतूल में भोपाल मार्ग पर साकादेही गांव के पास एक बेकाबू गैस कंटेनर जननी एक्सप्रेस के ऊपर पलट गई। कंटेनर के नीचे दबने से जननी एक्सप्रेस ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जननी एक्सप्रेस का चालक पवन झोटे शाहपुर से मरीज को लेकर जिला अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए लाया था और वापस शाहपुर लौट रहा था। गुना में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते एक महिला को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। बताया जा रहा है कि 23 वर्षीय आरती जब घर की छत पर पहुंची तभी हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गई, जिससे महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। कई बार लाइन शिफ्ट करने की शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अशोकनगर में कचरा जमा करते समय खाली पड़े प्लॉट में विस्फोट हो गया। विस्फोट की चपेट में आने से 2 युवक घायल हो गए। बताया जा रहा है कि प्लॉट की सफाई कर कचरे में आग लगाई गई। हादसा बोहरी कॉलोनी में हुआ। 80 खबर 80 जिले में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा।